रामायण की कहानी में ना कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां टकराव, निराशा और उम्मीद सब एक साथ मिल जाते हैं। तो चलिए, आज ऐसे ही एक बहुत गहरे पल को समझते हैं। हम सीधे चलते हैं लंका की अशोक वाटिका में। सोचिए, वहां सीता रावण की कैद में है। उनका हर एक पल, हर एक सांस दुख और एक अजीब सी अनिश्चितता में डूबा हुआ है। और ठीक तभी उनके इस अकेलेपन की खामोशी टूटती है। रावण खुद उनके सामने आता है, पर इस बार उसके हाथ में कोई हथियार नहीं, बल्कि एक बहुत ही लुभावना प्रस्ताव है। रावण कहता है कि वो सीता को अपनी सबसे बड़ी रानी मतलब पटरानी बना देगा। वो वादा करता है कि उसकी सारी रानियां, यहाँ तक कि मंदोदरी भी, उनकी सेवा करेंगी। देखिए, ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये सीता के आत्मसम्मान को तोड़ने की एक बहुत सोची समझी चाल थी। अब यहाँ पे जो असली कहानी है वो इस फर्क में है। एक तरफ रावण के ये बड़े बड़े वादे हैं और दूसरी तरफ सीता की वो दर्दनाक हकीकत। यही तो असली संघर्ष था। तो सवाल ये है कि एक अत्याचारी के ऐसे प्रस्तावों का जवाब कैसे दिया जाता है। खैर, सीता का जवाब उनकी फौलादी इच्छा शक्ति को दिखाता है। वो उसके प्रस्ताव को बिना एक पल सोचे सीधे सीधे ठुकरा देती हैं। वो एक बहुत ही कमाल की मिसाल देती हैं। कहती हैं, जैसे सूरज की रोशनी सूरज से अलग नहीं की जा सकती, ठीक वैसे ही मुझे भी राम से अलग नहीं किया जा सकता। बस इस एक लाइन में उन्होंने रावण के पूरे प्रस्ताव को नामुमकिन बता दिया। और जैसे ही रावण ये इनकार सुनता है, उसका वो विनम्रता का मुखौटा उतर जाता है और उसके नीचे का असली क्रूर राक्षस सामने आ जाता है। वो एक आखिरी बहुत ही भयानक अल्टीमेटम देता है। वो उन्हें 2 महीने की मोहलत देता है, सिर्फ 2 महीने, और धमकी देता है कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो उसके रसोइये उन्हें उसके सुबह के नाश्ते के लिए टुकड़ों में काट देंगे। लेकिन मौत की धमकी का सामना करते हुए भी सीता डरती नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो पलटकर उसे चेतावनी देती हैं, उसके कर्मों के भयानक नतीजों के बारे में बताती हैं और उसके पूरे विनाश की भविष्यवाणी कर देती हैं। रावण तो चला जाता है, लेकिन जाते जाते राक्षसियों को हुक्म देता है कि वो सीता को किसी भी तरह से झुका दें। अब वो राक्षसियां सीता को डराना धमकाना शुरू करती हैं। तभी एक बूढ़ी राक्षसी, जिसका नाम त्रिजटा है, उन्हें रोकती है। त्रिजटा बाकी सबको एक चेतावनी देकर चुप करा देती है। वो बताती है कि उसने उस रात एक सपना देखा है, एक ऐसा सपना जो आने वाले कल की भविष्यवाणी है। और ये सपना, पता है, आने वाले वक्त की एक साफ तस्वीर जैसा था। इसमें रावण का अंत और राम की जीत बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब देखिए, त्रिजटा के सपने से उम्मीद की एक छोटी सी किरण तो मिली, लेकिन उसके जाने के बाद सीता फिर से अकेली रह जाती हैं और निराशा के बिल्कुल आखिरी छोर पर पहुंच जाती हैं। और ठीक उसी पल, जब वो सारी उम्मीदें खोने की कगार पर होती हैं, उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज जिसका लंका में सुनाई देना मुमकिन ही था। कोई श्रीराम के नाम का गुणगान कर रहा था। ये तो पूरी तरह से चौंकाने वाला और रहस्यमय पल था। ये आवाज थी हनुमान की, जो उसी पेड़ में छिपे हुए थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे। वो खुद को एक योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक विनम्र दूत के रूप में सामने लाते हैं। एक दूत जिसे श्री राम ने भेजा है। लेकिन इतने धोखे और पीड़ा के बाद सीता को उन पर यकीन क्यों करना चाहिए? हनुमान सीता की हिचकिचाहट को समझते हैं। वो जानते हैं कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। उन्हें एक ऐसा सबूत पेश करना होगा जिस पर कोई शक न कर सके। और वो श्रीराम की मुद्रिका, उनकी अंगूठी, सीता के हाथों में गिरा देते हैं। बस उस एक पल में सीता के सारे शक, सारा दर्द, सब कुछ गायब हो जाता है। देखिए, ये अंगूठी सिर्फ एक सबूत नहीं थी, ये एक वादा थी। ये इस बात का संकेत थी कि उन्हें भुलाया नहीं गया है, कि उनकी पीड़ा के बारे में सबको पता है और मदद बस आने ही वाली है। यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। इस दूत का आना सीता के अकेलेपन का अंत था और रावण के साम्राज्य के अंत की शुरुआत का प्रतीक भी।